हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हमें ये लग रहा है हमारा फ्लैंग कर रहा है, मच्छर खा लेते बहुत तेज। चले आज हम लोग एक बात बताते हैं आप लोगों को, जो ये कहते हैं कि अरे उसकी संगत इस संगत से क्या फ़र्क पड़ता है। संगत के ऊपर एक बात बताते हैं कि संगत का फ़र्क कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है। दुनिया जानती है संगत का फ़र्क पड़ता है। तो छोटी सी एक कहानी है और देखना संगत का कितना गलत असर हुआ कि उसकी ज़िंदगी पे भी बनाई। एक हंस और हंसनी जा रहे थे, चलते वो थके तो उन्होंने एक बट देखा, पेड़ देखा। वहाँ नदी है, उसके किनारे अच्छी ठंडी सी हवा है जहाँ उनको रुकने की उचित जगह लगी। अच्छा लगा कि यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन हंसनी ने बोला 5 मिनट रुक लेते हैं, 5 मिनट के बाद हम लोग चलते हैं। तो 5 मिनट वहाँ ठहरने के लिए हंस ने बोला कि नहीं, एक बार हम देख के आते हैं वो हमारे रुकने की जगह है हमारे लिए या नहीं है। तो हंस गया, वहाँ देख के आया और हंसनी से बोला कि हम लोग वहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे रुकने वाली लायक जगह नहीं है। तो हंसनी ने बोला क्या, उसमें क्या दिक्कत है आप बताओ। तो हंस बोला कि वहाँ पे कौवे हैं, पूरे बट पे पेड़ पे कौवे बैठे हैं और वो जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हंसनी ने बोला कि ये बताओ 5 मिनट की ही तो बात है, 5 मिनट अगर हम रुक लेंगे तो उसमें क्या जाता है। मुझे तो अब आराम करना है, 5 मिनट के बाद हम लोग चलते हैं। तो हंसनी ने हंस की बात नहीं मानी और 5 मिनट के लिए आराम करने लगे। दोनों बैठ के आराम करने लगे और इधर जो कौवा बैठे थे, कौवा एक शिकारी था, शिकारी के ऊपर मतलब उड़ रहा था। तो उसने पीट कर दी, पोटी कर दी, लेटरिंग कर दी। तो शिकारी जगह और गुस्से में उसने देखा कि कौवे ने ऊपर, शिकारी नीचे सो रहा था। शिकारी ने अपना बाण उठाया, अपना तरकश से बाण निकाला और बाण निकाल के निशाना लगाया, जैसे कि निशाना लगाया और उधर कौवे के पीछे छोड़ दिया। मारने के लिए कौवे को निशान लगाया, निशान लगा पीछे। किसको मारना है? इसने मेरे पर, हम सो रहे थे, इसने मेरे पर पोटी कर दी। तो कौवे ने तो अपनी दिशा बदल दी, कौवे ने अपनी दिशा बदल दी। अब वो बाण लगा जाके हंस और हंसनी को, वो फड़फड़ा के नीचे गिर गए। जब वो फड़फड़ा के नीचे गिरे तो शिकारी बोला कि अरे वाह, कौवे सफ़ेद भी होते हैं, मैंने पहली बार देखा। जब वो नीचे गिर गए तो उन्होंने बोला, हंस और हंसनी ने एक दूसरे से देखा, 5 मिनट की संगत ने हमारी जान ले ली। मैंने बोला था कि संगत मत करो, वहाँ हमारे लायक जगह नहीं है, हम लोग उनके साथ लायक नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं। आपने मेरी बात नहीं मानी। तो 5 मिनट का असर देखा, बात कुछ समझ में आई। सराफी होते हैं, जुआरी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं। अगर तुम ठीक हो, तुम उनके साथ बैठे हो, खड़े हो, तो तुम बदनाम हो क्योंकि तुमने उनकी संगत करी है। हमारे ऊपर संगत का ये फ़र्क है ना, हमें गलत इंसानों के साथ में रहना ही नहीं है। मेन चीज़, हो सके आप जितना चाहो उतना अकेले रहो और भगवान का भजन करते रहो, नाम लेते रहो। क्या करोगे संग करके किसी का भी, अच्छे या भले या बुरे का। हो सके अच्छे लोगों से एक बार संगत हो जाए तो संतों के साथ संगत कर लो, संतों के साथ उनसे कुछ प्रवचन सुन लो, उनकी बातें सुन लो, अच्छी हो वो चीज़ें ले लो, गलत है छोड़ दो वहीं पे। लेकिन हम तो सिर्फ ये जानते हैं हमें ना अच्छे ना बुरे कैसे भी संगत ही नहीं करनी। लोग बोलते हैं कि गलत संगत मत करो, हम जी कह रहे हैं अच्छी भी मत करो। क्या करोगे संगत करके? क्या रखा संगत में? अगर चलो ठीक है अच्छी संगत करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, 4 लोग बैठे, फिर क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि किसी की भी संगत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे जो ज़िंदगी अकेले में अच्छी लगती है ना, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अपनी फैमिली वहाँ नहीं तो फिर तो अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से। मैं तो सीधा सीधा जानती, हाँ सबसे प्रेम से
बस ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि गलत इंसान है तो उससे गलत, एकदम से गलत तुम भी बोलो, नहीं। हमारे लिए सक्सेस एक भाव है, एक ही विचार हैं, जो जैसा करे। जब भगवान नहीं उनको सुधार पा रहे तो हम क्या सुधार पाएंगे, है ना। लेकिन हमारी फैमिली, बस हम अपनी फैमिली में जो भी टाइम है, जो भी है दिन टाइम अपना, हम अपनी फैमिली के साथ ही बिताएं, फैमिली के साथ ही रहें। जो भी जैसा है, जैसे जिसके जो कर्म है वो अपना खुद देखेगा, भरेगा, भगवान उसका भी भला करेगा। अच्छा करता उसका भी, खराब करे उसका भी, मैं तो यही बोलती हूँ। लेकिन कि ये करो वो करो, गलत है सही है, अकेले रह के जो ज़िंदगी अच्छी है। सारे दिन बातें, 4 लोग बैठ गए, 4 लेडीज़ें बैठ गई, इसकी बुराई। कभी सत्संग सुना है औरतों के बीच में बैठ के? कभी भगवान की बातें होती सुनी है 4 औरतें बैठी हैं? कभी वो आपने ये सुना है कि वो 4 औरतें बैठी थी तो वहाँ भगवान की बातचीत हुई है? कभी सुना है? तो क्यों 4 में बैठो? मुझे तो नहीं लगता कि 4 में बैठो, 10 में बैठो, 20 में बैठो। मैं तो कहती अकेले बैठो। अकेले बैठोगी तो किसी की बातें नहीं करोगी, इतना याद रखना। अपने घर में रहो, अपने बच्चे देखो, अपने घर में टाइम व्यतीत करो। टाइम बचता है, इतने हमारे सारे शास्त्र हैं, रामायण है ना, कुछ भी बुक्स हमारे किशोर जी की बुक्स हैं, बहुत हैं। अब हम बोलेंगे कि ये पढ़ो, आप लोगों को बहुत ही है, जो आपकी मर्जी हो भैया वो करो, मुझे क्या है। मैं तो एक कह रही हूँ कि 4 लोगों में बैठ के बुराई बातचीत मत करो, अकेले रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो। फैमिली जैसे बच्चे स्कूल हैं, कोई इधर उधर बिजी है तो उतनी देर आप भगवान का नाम ले लो, भजन कर लो। अकेले ये होता है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल अकेले रहो सांड की तरह, वो ज़िंदगी अच्छी नहीं है कि किसी को देखना ही ना चाहो। समझ रहे हो ना। लेकिन हमारे मेरे बच्चे ना, मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे, फिर मुझे कोई नहीं अच्छा लगता उनके अलावा। मैं क्यों झूठ को। तो मैं तो बोलती हूँ ना, ऐसे ही सब लोग रहो, सब अपने अपने बच्चों के साथ रहो। और बच्चे नहीं है तो किसी परिवार में और मोहल्ले में, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इनकी हेल्प मदद हो सके ऐसे कर दो, लेकिन इनके क्लोज घुसो मत। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, इतना याद रखना। प्यार की बात आएगी सब मुँह उठाए निकल जाएंगे, चेक करके सब कुछ, हर स्थिति को बर्दाश्त सुन के देख के अपने ऊपर बिता के तब बैठे हैं आज, वो भी अकेले। जो अकेले, अब मेरे बच्चे यहाँ होते तो मुझे, मेरे लिए सातों सुख थे। अब हमारे बच्चे तो यहाँ है नहीं, बस एक ही कष्ट है, बाकी सातों सुख है। हमारे बच्चे नहीं हैं तो हम जैसे हम रह पा रहे हैं वैसे तो हम ही जानते हैं, हमारा दिल जानता है। ये हमारा रोता है हमारे बच्चों के लिए जब याद आती है, क्योंकि 2 ही हमारे। ज़्यादा याद मत दिलाओ। हम उनकी बातचीत सिर्फ करते हैं। इसीलिए मैं कभी वीडियो बनाती हूँ ना तो उनको याद ही नहीं करती। दूसरी बात करती हूँ, उनको याद नहीं करती, क्योंकि अगर वो नहीं तो फिर दुनिया में कोई नहीं। अभी बस हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, क्योंकि वो बच्चे ही हैं, कुछ नहीं जानते। और फिर हमारे बच्चे तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। सबके बच्चे 10-12 साल में तो सब कुछ जानते हैं, हमारे तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अनाड़ी हैं, कुछ भी नहीं जानते। सच में क्या होते हैं बच्चे।
क्योंकि बच्चे इतनी उम्र में 10, 12, 13 साल में बहुत तेज़ हो जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं। मेरी बेटी तो बिल्कुल भोली है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल कुछ नहीं पता उसको। और हमारा बेटा है ना राम, वो तो थोड़ा है तेज, लेकिन ये सोचो कि अगर इतने इतने बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, इतने फ्रॉडगिरी भी उनके अंदर आ जाती, लेकिन मेरे बच्चों के अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि वो समझ सकें कि मुझे इससे पहले कौन नुकसान पहुंचा सकता है, क्या है, कुछ भी नहीं समझते। ओके, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर। उनकी याद आती है, आंसू निकल आते अपने आप से। उनको वो दिमाग में 24 घंटा रहते हैं, बताओ कब याद ना करें, है ना।